अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि जो नए अदाद-ओ-शुमार महंगाई के हवाले से आ रहे हैं, उससे हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है। अदाद-ओ-शुमार भी ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसके अंदर अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई है और वो 2021 के बाद पहली दफ़ा जो है वो डबल डिजिट से नीचे आई है, 9.8% पे आई है महंगाई में इजाफे की जो शरह है। लेकिन आवाम को महंगाई में ये जो कमी है ये महसूस क्यों नहीं हो रही, और ये कब तक महसूस होगा आवाम को कि उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात बताएंगे और आपके सामने तजिया भी पेश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली ज़रूर करका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जो इदारा शुमारियात के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक महंगाई में इजाफे की जो शरह है वो 3 साल के बाद यानी 2021 के बाद पहली दफ़ा जो है वो 9.8% हुई है, यानी डबल डिजिट से कम हुई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है और उसको अपनी जो मुआशी टीम है उसको भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि उनकी कारकर्दगी की वजह से महंगाई है इसके अंदर कमी आ रही है और पहली दफ़ा 3 साल में महंगाई जो है वो नीचे आई है। लेकिन अगर आप आम आदमी से पूछें तो वो आपको ये कहेगा कि हो सकता है हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार ऐसा कहते हों, लेकिन हमारी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही, हमें महंगाई में कमी महसूस नहीं हो रही। और उसकी 2-3 वजूहत। इसके बावजूद कि पेट्रोल भी गुज़श्ता एक महीने में जो है वो 10-12 रुपये बल्कि इससे भी ज़्यादा कम हुआ है, 3 दफ़ा कम हो गया है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत बहुत ज़्यादा है और उसमें उस हद तक कमी नहीं आई है कि जहां लोग सुकून महसूस करें या लोगों को लगे कि उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिल या गाड़ी के पेट्रोल पे खर्च नहीं हो रहा, अभी वो वहाँ पे सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात, कुछ चीज़ों की कीमतों में इस्तेहकाम ज़रूर आया है क्योंकि डॉलर मुस्तहकम है। जो इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में उनकी कीमतों में इस्तेहकाम ज़रूर आया है, लेकिन दूसरी तरफ दीगर जो चीज़ें हैं उनकी जो जैसे मतलब दूध का डिब्बा है, दूध है, पाकिस्तान का दूध है, अब जो डिब्बे का दूध है उसका एक पाव का जो ऑलपर का पैकेट है वो अब 100 रुपये का हो गया। ये 70 रुपये का था गुज़श्ता महीने, एक महीने में इसकी कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह चिकन पहले नीचे आया था अब उसकी कीमतें फिर बढ़ रही हैं। इसी तरह सब्जियां फलों की कीमतें कभी कम होती हैं, कुछ की ज़्यादा हैं, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। जब तक पाकिस्तान के जो 70-80% आबादी है जो कि गरीब आबादी है, जो गुरबत की लकीर के आसपास रहते हैं, उनकी आमदन में उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें जो हैं वो उस तनासब के साथ उनके अंदर इजाफा नहीं हुआ जिस तनासब के साथ पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह जो है वो बढ़ी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो सारा मामला है, इस वजह से हुकूमत गलत बयानी नहीं कर रही। जो अदाद-ओ-शुमार है वो ये बताते हैं कि ये महंगाई में इजाफे की शरह जो है पिछले साल अगर 38% थी, 39% थी, 34% थी माहाना बुनियादों पर, तो अब उसके अंदर खातर खा कमी आई है। और वजह यह है कि गुज़श्ता कुछ महीनों से डॉलर मुस्तहकम है, वो 280 से 278 277 के दरमियान जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 10 पैसे बढ़ गया, कभी 10 पैसे कम हो गया, कभी 40 पैसे बढ़ गया। तो वो उसके अंदर जो छलांगे मारता था डॉलर, चढ़ता जा रहा होता था, कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये, फिर उसी तेज़ी से नीचे आता था। तो जो डॉलर की स्टेबिलिटी है उसमें भी कुछ अहम किरदार है। कि दूसरा अहम फैक्टर ये है जिसकी वजह से कीमतों में कुछ इस्तेहकाम आया है खाने पीने की चीज़ों में, वो है कि फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। गंदम भी बम्पर क्रॉप हुई, चीनी की पैदावार भी बेहतर रही। इसके अलावा चावल की बहुत अच्छी फसल हुई, मकई की अच्छी फसल है। तो इस तरह से जो फसलें थी, बड़ी फसलें हैं पाकिस्तान की, वो उनकी जो पैदावार थी उसमें भी इजाफा हुआ। और जो उससे पहले जो सैलाब के नतीजे में बड़ी तबाही हुई थी तो इस दफ़ा नहीं हुई, और बल्कि फसलें बहुत अच्छी हुई, पैदावार में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कुछ इस्तेहकाम जो है वो कीमतों में आया। लेकिन ये इतना बड़ा जैसे मसला इस दफ़ा जो पंजाब के लोग हैं, बिजली के सार्फिन हैं, उनके जो बिल हैं
जिसका बिल 20,000 है उसको 5,000 रुपये बिल कम हो गया है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। जिसका 14,000 बिल था उसका 10,000 हो गया है। जिसका 11-12,000 रुपये बिल था उसका 8,000 हो गया है। तो इस तरह से 4 से 5,000, मतलब जो बहुत कम यूज 200 यूनिट से कम है उनको तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी। तो पंजाब हुकूमत ने 200 से लेके 500 यूनिट तक का जो सार्फिन थे इनको सब्सिडी दी थी। तो इससे उनको फ़ायदा हो गया। किसी की जेब में 4,000 एक्स्ट्रा आ गया है जो उन्होंने बिजली की बिल में देने थे। तो पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से तो 2 महीनों में जिसके 500 यूनिट का बिल है, जिसका 35,000 का बिल था, तो वो तकरीबन उसको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 2 महीनों में उसकी जेब में 20,000 रुपये आ जाएंगे, बच जाएंगे, जो कि बिल पे करना था उसने। अब वही वो अपने कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर या इलाज या दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो पैसे खर्च कर लेंगे। तो लेकिन जो आमदनों में इजाफा है वो उसका तनासुब वो नहीं है जो कि महंगाई में इजाफे का था। अब ये आवाम तक जो है, अगर ये कीमतों में इस्तेहकाम रहता है, खाने पीने की चीज़ों में खातर खा कमी आती है, तो उसके बाद फिर आवाम को महसूस होना शुरू होगा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। वरना उनके नज़दीक ये अल्फाजों का, ये अदाद शुमार का गोरख धंधा है। उनके नज़दीक अभी जो महंगाई के असरात हैं कमी के, वो उन तक नहीं पहुँचे हैं। उनको शायद वक्त लगेगा। अगर बिजली सस्ती नहीं होती है, जब ये सब्सिडी ख़त्म होगी उसके बाद, तो आवाम जो हैं वो बिजली के हाई बिल्स देंगे। जिस तरह मतलब मकानों के किराए हैं, दुकानों के किराए हैं, उनमें कमी नहीं हो रही, उनमें हर साल इजाफा होता है। लेकिन उनकी आमदन में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें तो बढ़ती हैं, प्राइवेट सेक्टर की तो उस तरह नहीं बढ़ती। और ख़ास तौर पर जो दुकानों पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो के लो पेड वर्कर्स हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो अजीरन है। उनकी ज़िंदगी में तो उसी सूरत में बेहतरी आएगी कि उनकी आमदन में इजाफा हो। तो जो पाकिस्तान की 60 से 65% आबादी जो गरीब आबादी है, उसके बाद फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, और फिर हुक्मरान तबका है, तो उनको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास अपर मिडिल क्लास को भी फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर असरात आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरात वर्किंग क्लास पे आते हैं, गरीब आवाम के ऊपर आते हैं। तो वो इस परेशानी से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी जो है नान कम हुआ था, रोटी तो खैर अभी 15 की है, लेकिन नान 20 रुपये का होकर फिर 25 का हो गया। इसी तरह दालों की जो कीमतें हैं उनके अंदर भी खातर खा जो है कमी नहीं आई। अलबत्ता सब्ज़ी कोई सस्ती है कोई महंगी है, तो ये ऑप्शन है कि आप सस्ती सब्ज़ी जो है वो ले लें, लेकिन प्याज की कीमत बढ़ रही है, टमाटर की कीमत बढ़ रही है। तो इस तरह एक मिला जुला रुझान है जो आवाम को, जिसका सामना है, जिन चीज़ों का आवाम को सामना है। बिजली पानी के बिल बहुत बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ये जो इजाफे हुए हैं उसके तनासुब से आमदन में लोगों की इजाफा नहीं हुआ है, उनकी आमदनियाँ नहीं बढ़ी। ताजरों के पास तो एडवांटेज होता है कि जो चीज़ महंगी होती है उनको महंगी मिलती है, वो महंगी बेचते हैं। जो सनतकार हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है तो वो टैक्स इंक्लूड कर देते हैं अपने अखराजात में, वो खुद नहीं देते, उन्होंने अवाम की जेबों से निकालने होते हैं। तो इस तरह से जो मुनाफों को बचाने के लिए महंगाई में इजाफे की शरह है वो जारी है, उसमें खातर खा कमी वाक़या नहीं हो रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हो रही है। बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, तो उसके नतीजे में फिर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा, आवाम की जो तकलीफ़ है उसमें कमी होगी, और जिससे आवाम को ये लगेगा कि जो हुकूमत का दावा है कि महंगाई में इजाफे की शरह में कमी हुई है, उसके असरात अब उन तक पहुँचने शुरू हुए हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आम आदमी को ये नहीं लगेगा। आम आदमी को यही लगेगा कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है, हुकूमत झूठ बोल रही है, ये खाम खा हमें तिफल तसल्लियाँ दे रही है, हमें तो उसी कीमत पे जो है हमारा बिल तो वही आ रहा है, हमें तो उस तरह से रिलीफ जो है वो नहीं मिला है, चीज़ें महंगी हैं, फल जो हैं उनकी कीमतें आवाम की पहुँच से अभी भी बाहर हैं। केला जो है वो 100 अच्छा जो केला है वो 150-200 से कम नहीं है दर्जन। इस तरह बाकी फल भी जो हैं, आजकल सेब थोड़ा सा सस्ता है तो वो शायद गरीब आदमी जो है वो खा सकता हो। तो बाकी चीज़ें जो है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है उसका रुझान जारी है। लेकिन हुकूमत को इसके लिए इक़दाम करने होंगे। सिर्फ इस तरह की बातें करने से और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा। ये जो पूरा प्राइस फिक्सिंग और ये सारी चीज़ें हैं जो नजायज़ मुनाफाखोरी है, इसको रोकने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे, जिससे आम आदमी जो है उसको फ़ायदा होगा। बिजली सस्ती करनी होगी, गैस सस्ती करनी होगी, तब जाके लोगों को असल रिलीफ जो है, पेट्रोल की कीमत कम होगी तो फिर लाके लोगों को असल रिलीफ महसूस होगा, फिर लोगों को लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।